हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। तो आज से क्लास 10th के मैथ के चैप्टर शुरू होने जा रहे हैं। जो आज क्लास 10th का पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसको मैं डिस्कस करूँगा। चैप्टर को शुरू करने के पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ कि जो क्लास 10th के वीडियोज़ होंगे वो किन किन तरीके से आपको फोकस और हेल्प करेंगे स्टडी में। वो ये रहेगा कि पहले हम NCERT के बुक्स को सॉल्व करेंगे, जो NCERT के बेसिक क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर हम रेफरेंस बुक RS अग्रवाल और RD शर्मा इन सब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम CBSE के सैम्पल पेपर, जो सैम्पल पेपर होगा CBSE का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको डिस्कस करेंगे। और जितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, वो सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका होगा वो क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते जाएंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो स्टूडेंट वीक है उसको भी चीज़ें समझ में आए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर। तो व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, जैसा कि मैंने क्लास 9th में के वीडियोस में डिस्कस किया था। तो रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इसी रियल नंबर चैप्टर में जो आज का टॉपिक है वो क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। So here we are now discussing Euclid division algorithm. So what is Euclid division algorithm? Before moving forward, I want to ask you a basic question. What is highest common factor? Highest common factor क्या होता है? So highest common factor, as the name suggests, highest means the greatest number, जो सबसे बड़ी नंबर है, common factor. So इसके डेफिनेशन में ही इसके बारे में दिया गया है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो किसी 2 या 3 नंबर को एक बार में डिवाइड कर दे, वो उसका फैक्टर हो। जैसे एक एग्जांपल लूँ मैं, 124 and 36, फाइंड HCF। आपको HCF फाइंड करना है। तो इन प्रीवियस क्लासेस व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड द HCF, फर्स्ट वी सॉल्व दिस इन प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन। सो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 2 into 3 into 3। एंड 124 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? जिसको नहीं आता वो ऐसे कर सकता है, ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। 31, 6 into 2 into 2 into 31। So when we see these two numbers, the common factors are 2 and 2 into 2, 2 into 2. So this HCF becomes 2 into 2 equals 4, क्योंकि 4 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो ये 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो दोनों नंबर को क्या करेगा? एक साथ डिवाइड कर देगा। 4 9 या 36 और 4 into 31 124। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर ये पुराने क्लासेस में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अ न्यू मेथड for finding highest common factor. So what Euclid say that suppose we have two numbers
Before defining the Euclid division algorithm, I am going to explain this concept with a simple example. पहले मैं एक एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद फिर मैं इसके स्टेटमेंट को आपको लिखवाऊंगा। जैसे क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि फाइंड HCF of 612 and 1314 1314। सो यूक्लिड ने ये बताया कि जब कोई दो नंबर गिवन है तो जो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना मिल जाए, और जैसे ही रिमाइंडर जीरो मिलेगा जो फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा, वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो यूक्लिड सेड दैट इफ यू हैव टू गिवन नंबर a and b, suppose this is a, this is b, so we divide b by a and division continue till we get remainder equals 0. As we get remainder 0, then the divisor will be the highest common factor. जैसे इसको मैं डिवाइड करना शुरू करूँ अगर, तो देखिए 2 times फिर यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 90, फिर इस डिवीजर को इसमें यहाँ पे रखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, कितने पर जाएगा 72। फिर रिमाइंडर बचा, फिर डिवीजर को क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 8। फिर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर डिवीजर को यहाँ रखेंगे और इस रिमाइंडर डिवाइड करेंगे। Here we get r equals 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो फैक्टर आखिरी में बचा जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं यही क्या होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 8। Many students have doubt regarding divisor, quotient, dividend and remainder, so I am going to explain this in a simple box. Suppose we have to divide 23 by 5। 23 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करते हैं, ऐसे 5 4 या 23। सो दैट 5, दैट 23, दैट 4 and 3, there are 4 items here, 4 quantities. So the 23 is known as dividend, 5 डिवीजर, जितने टाइम्स जाएगा that will be known as quotient and the remaining is known as remainder, जो बच जाता है लास्ट में। So if you want to represent 23, then what you will write 5 into 4 plus 3. So what we get? We get dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, so Euclid say we will perform division of number till we get remainder equals 0, and when we get remainder equals 0, then that divisor will be known as highest common factor. यूक्लिड ने यही बताया था कि अगर दो नंबर को हम डिवाइड करेंगे तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना मिले। जो रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे आर यहाँ पे 0 नहीं है, तो फिर इस रिमाइंडर से इस क्या करेंगे, डिवीजर को डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे क्या मिला 72, यहाँ भी आर 0 नहीं है, तो फिर इस रिमाइंडर से इस क्या करेंगे, इसको इस डिवीजर को डिवाइड करेंगे। ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, यहाँ भी आर क्या है 0 नहीं है, यहाँ भी 8 था, फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ आर 0 जो मिला ये क्या हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी बात को मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए इधर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं ये भी मैंने भैया बता दिया। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ऐसे स्टेटमेंट तो आपकी बुक में दिया ही हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको अपने लैंग्वेज में एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज वी हैव
टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, जो डिवीजन हो रहा है बात सब नंबर के अंदर पॉजिटिव a एंड b सच दैट जो a इज ग्रेटर देन b, दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b और जो a है वो b से ग्रेटर है, तो टू फाइंड HCF ऑफ a, b, स्टेप 1 क्या होगा, डिवाइड a बाई b। तो कुछ क्या आएगा, a को जब b से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, ऐसे ही डिवाइड करेंगे, ये b है, a है, ये b है, तो जो जितने टाइम जाता है उसको क्वोशिएंट कहते हैं, जो बचता है वो रिमाइंडर r, तो a इक्वल टू b क्यू प्लस r। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो r की वैल्यू है वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा और इक्वल होगा। जो रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी सकता है, पर रिमाइंडर का क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे। लेकिन जो r की वैल्यू है वो हमेशा लेस होगा, स्मॉलर होगा b से, जिससे आप डिवाइड करते हैं ना डिवीजर, उससे हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर स्मॉलर होगा। कोई भी डिवीजन आप परफॉर्म करें, जिससे आप डिवाइड करेंगे जिस नंबर को, उसका रिमाइंडर हमेशा जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू से हमेशा छोटा होगा। सो वी डिवाइड a बाई b, then we get a equal to b cube plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b. If r equals 0, अगर r 0 आ जाता है पहले स्टेप में, तो दिस इम्प्लाइज HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ a कॉमा b क्या हो जाएगा, b, यही आपका HCF हो जाएगा। लेकिन अगर r 0 नहीं आता है तो स्टेप 2, इफ r is not equal to 0, then further डिवाइड करेंगे किससे, इस जो r आया है उससे डिवाइड करेंगे b को, देन फर्दर डिवाइड b इक्वल्स r क्यूब, देन फर्दर डिवाइड b बाई r। अगर 0r नहीं आया है तो फिर ये जो r से हम क्या करेंगे, b को डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, टिल r इक्वल 0। जब तक r 0 नहीं आएगा तब तक हम डिवीजन करते जाएंगे, टिल वी गेट r इक्वल 0, और जो r 0 आएगा वही क्या हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इस स्टेप में आ जाता है r 0 तो क्या हो जाता है HCF हो जाता है आपका b को मान लो क्या हो जाता है r, पर अगर r 0 नहीं आया, इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, स्टेप 3 क्या हो जाएगा इसका, अगर r इज नॉट इक्वल टू 0, दिस देन फर्दर डिवाइड टिल r इक्वल 0, और जो r 0 मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कुछ नहीं है, दो नंबर का HCF निकालना है। पहले हम डिवाइड करेंगे a को b क्यूब प्लस r से, उसके बाद इस फॉर्म में हम लिख देंगे a इक्वल टू b क्यूब प्लस r, फिर r अगर 0 आ गया तो HCF वही नंबर हो जाएगा। अगर r 0 नहीं आया तो फिर जो रिमाइंडर है उससे इसको डिवाइड करेंगे टिल r इक्वल टू 0। अगर r इफ r इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो गया, इफ r इक्वल टू 0 तो HCF ये r ही हो जाएगा। अगर r इज नॉट इक्वल टू 0, देन फर्दर डिवाइड टिल r इक्वल 0। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैं एग्जांपल से समझा दिया था पहले ही, क्योंकि कई लोगों को स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम होता है, पर एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। पर तभी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड HCF यूजिंग एक्यूरेट डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है, 4, इसका आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे। देखिए 1 2 5 7 6 4 0 5 2, कितने बदल जाएगा, 3 टाइम्स
फिर यहाँ पे R 0 नहीं ना है, रिमाइंडर कितना आया 420। तो फिर इस 420 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम। कितना आ गया 272। ये हो गया ना 272 आया। यहाँ भी क्या है, R इज नॉट इक्वल टू 0। फिर 272 से क्या करेंगे, 420 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। 148 आया। यहाँ भी R 0 नहीं है, फिर 148 रिमाइंडर है, इस चीज को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। 124 आया। फिर यहाँ पे क्या है, R 0 नहीं है, फिर 124 से क्या करेंगे, 148 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, कितना आया 24। यहाँ भी R 0 नहीं है, इसको इधर देखिए। तो फिर 24 से क्या करेंगे, 124 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स 124। यहाँ भी R क्या है, 0 नहीं है, 4 है, तो इस 4 से क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 4 से या 24। अब यहाँ क्या मिल गया आपको, यहाँ R इक्वल्स 0 मिल गया। जो ही R इक्वल्स 0 मिल गया, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं लास्ट में, वही क्या हो जाएगा HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया 4। इस तरह आप क्या निकाल लेंगे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, इसके साथ कैसे लिखेंगे 1 2 5 7। सबसे पहले आप ये लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव, ऐसे लिखेंगे। ये कितने टाइम जाएगा, ये होता है डिविजन इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे 23 को 5 से डिवाइड कर रहे थे तो कैसे लिखे थे 23 को 5 इंटू 4 प्लस 3, ये ना कर रहे थे। अगर यहाँ में डिवाइड करके दिखाऊँ 5 4 जा 20, बचा कितना 3, तो 5 इंटू 4 प्लस 3, यही ना कॉन्सेप्ट लगा था। तो ये क्या होगा 4052 इंटू 3 प्लस 420, ये क्या हो गया आपका स्टेप 1। फिर स्टेप 2 क्या हो जाएगा 4052 इक्वल 420 इंटू 9 प्लस 272। स्टेप 3 क्या हो जाएगा 420 इक्वल 272 इंटू 1 प्लस 148। स्टेप 4 क्या होगा 272 इक्वल 148 इंटू 1 प्लस 124। स्टेप 5 क्या हो जाएगा 148 इक्वल 124 इंटू 1 प्लस 24। स्टेप 6 क्या हो जाएगा 124 इक्वल 24 इंटू 5 प्लस 4। स्टेप 6 और लास्ट क्या है 24 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 6 प्लस 0। तो यहाँ पे आपको 0 मिल गया लास्ट स्टेप में, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम 7th R इक्वल्स 0, दिस इम्प्लाइज HCF इक्वल्स 4। तो HCF ऑफ 4052 and 12576 इक्वल्स 4। ये आपका CBSE के बोर्ड के एग्जाम में 2019 कंपार्टमेंट में पूछा गया था। तो दिस इज द बेसिक अप्रोच। फर्स्ट वी डिवाइड दिस नंबर टिल we get R equals to 0, and if we get R equals to 0, then that divisor will be known as highest common factor. So I hope you will get all this through this example. If you have any doubt or queries, you can ask in comments section. So we are moving forward. Now I am going to discuss another type of pattern for Euclid division algorithm. Before defining another type of question or pattern, I want to discuss what is difference between lemma and algorithm. Lemma
algorithm. Listen, lemma इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हम और किसी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज नोन एज लेमा। इफ वी यूज दिस लेमा एंड फाइंड द HCF, then that will be called algorithm. तो एल्गोरिथम क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। तो इसी लेमा का यूज करके आप जब HCF फाइंड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एल्गोरिथम हो जाएगा। दैट्स वाई वी से यूक्लिड, व्हाट वी सेड, यूक्लिड डिवीजन algorithm. Here we don't write lemma because we use step by step approach for finding solution, like finding HCF. In upcoming videos you will find the application of Euclid division algorithm in daily life related problems. I will discuss it later videos. So मुझे होप है कि आपको लेमा और एल्गोरिथम में जो डिफरेंस है वो पता होगा, क्योंकि कई बार प्रैक्टिकल्स में या क्लास में टीचर्स पूछ लेते हैं बच्चों से। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। इफ HCF ऑफ 65 and 117 written as 65m minus 117, find m। ये आपका CBSE 2019 कंपार्टमेंट दोनों में पूछा गया है। इफ HCF of these two numbers are written as 65m minus 117, you have to find the value of m। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और HCF फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वी हैव यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वी हैव 117 को 65 से डिवाइड करिए। डिवाइड करते हैं ना, 1 टाइम से जाएगा 52, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर क्या होगा? फर्दर डिवीजन 1 टाइम्स 13, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया क्या होगा? फिर डिवीजन होगा 13 4 जा 52। Here r equals 0, so HCF will be 13. So we will write this division according to Euclid division algorithm. 117 equals 65 into 1 plus 52. 65 equals 52 into 1 plus 13, and 52 equals 13 into 4 plus 0. So from third we get HCF of 117 and 52 equals, क्या हो गया इसका HCF? 13. Now according to question, जो HCF है उसकी वैल्यू क्या है? 16m minus 117. So according to question, this is short form. According to question, HCF equals 65m minus 117. तो HCF की वैल्यू क्या थी? 13. तो पुट करिए 13 equals 65m minus 117. तो इसको इधर लिख लीजिएंगे तो क्या होगा? प्लस, तो 13 plus 117 equal to 65m. This will be add equals 130. So 65m equals 130, m equals 130 upon 65. Then this will be divided in 2 times. So we get m equals 2. So this is another type of pattern according to Euclid division, based on Euclid division algorithm. So I hope you will get this. If you have any doubt, you can ask in comment section. So we are moving forward.
Write down this question using Euclid division algorithm. Find largest number that divide 1251, 9377 and 15628. Leaves remainder 1, 2 and 3. ओके, सो मैं फ़ैन इसलिए ऑफ किया था क्योंकि इन्वर्टर से काफ़ी तेज़ आवाज़ में लगता है तो आपको सुनाई नहीं देता। अब फिर से लाइट आ गई है तो इस फैन में कुछ प्रॉब्लम है, इसको मैं सही करवाऊँगा। सो आपको यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड कर दे इन तीनों को और रिमाइंडर दे 1, 2 एंड 3। ओके, तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा वो सिंपल सा है। हमको क्या फाइंड करना है, HCF, क्योंकि हाईएस्ट बोलो या लार्जेस्ट बोलो बात एक ही है, तो वही कॉमन फैक्टर होगा जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आई वांट टू डिस्कस अ बेसिक कॉन्सेप्ट। सपोज आई से डिवाइड 27 बाई 5। अगर मैं 27 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है, देखिए 5 5 या 25, रिमाइंडर कितना बचा 2। अगर ये रिमाइंडर 2 को मैं माइनस कर दूं तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है? हाँ, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 5 5 या 25। तो इसी को एग्जामिनर क्या लिखेगा, इफ वी डिवाइड 27 बाई 5 वी गेट रिमाइंडर 2, तो हमको रिमाइंडर 2 मिल जाएगा। तो अप्रोच क्या होता है कि जो रिमाइंडर मिल रहा है ना उसको सब्ट्रैक्ट करते ही वो नंबर उससे कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यही अप्रोच है। तो इसी अप्रोच का अगर हम यूज करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो ये 1 2 5 1 है, इसमें से रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ से 1। अगर ये सब्ट्रैक्ट मैं कर दूँ 9 3 7 7 है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ और 1 5 6 2 8 है, यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ। तो जब ये 3 नंबर आपको मिले ना इस फॉर्म के, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 2 5 0 9 3 7 5 1 5 6 2 5। अब ये जो है ना ये तीनों कंप्लीटली डिविजिबल होंगे उस लार्जेस्ट नंबर से। तो नाउ द अप्रोच इज टू फाइंड द HCF ऑफ 1 2 5 0 9 3 7 5 एंड 1 5 6 2 5, जैसा मैंने एक छोटे से एग्जांपल लेके आपको क्लियर किया था। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन algorithm, we have these numbers are completely divisible by that largest number which we are going to find using Euclid division algorithm. I hope you will get my point. If you have any doubt you can ask in comment section. So कोई भी दो नंबर को लेके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए। Suppose I take these two numbers, this implies क्या करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। Then perform division here 9 3 7 5, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम्स, 8 टाइम्स जा सकता है सीधे करके, नहीं 7 टाइम्स जाएगा। एट 7 5 0 6। Now here r is not equal to 0, then further we perform division 2 times 0 0 0 0. Here r equals 0, so we will write this. So what is the HCF? 625. So that will be written in Euclid division algorithm. What we will write, 9 3 7 5 equals 1 2 5 0 into 7 plus 625, and 1 2 5 0 equals 6 2 5 into 2 plus 0. This is equation 1, this is equation 2. So from second
we get HCF equals 625. Here R equals 0, यहाँ R 0 आ गया, so we get HCF equals 625. इसी 625 को आप थर्ड नंबर से डिवाइड करके देख लें, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्या होगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देन डिवाइड 625, देन डिवाइड 15625 by 625, we get R equals 0. इसको भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0. नहीं विश्वास है तो आप डिवाइड में कर दे रहा हूँ. इफ यू डोंट ट्रस्ट मी आई विल शो यू हियर. 625, ठीक है, कितने टाइम्स चल जाएगा, सीधे आप इसको देख लीजिए कितने जाएगा. 5 टाइम्स करूँ, 3 टाइम्स करता हूँ पहले, नहीं 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स पहले करेंगे. 1250 31255 आया. 5 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा, here what we get, R equals 0. So we will prove that we also get R equal to 0. So that 625 is the highest number that will divide both three numbers. So using Euclid division algorithm, you find that 625 is the highest number that will divide all three numbers. This is another pattern of question. So I hope you will get all my points. If you have any doubt, you can ask freely in comment section. अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें. और 10th के स्टूडेंट्स जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये सारे वीडियोस फ्रीली अवेलेबल रहेंगे. तो तब तक अपना ध्यान रखें. जय हिंद, जय भारत, नमस्ते.